मयंक नहीं है बोले। तो मैं बोली ढूंढना बेटा, इधर ही कहीं गाड़ी के आसपास होगा। ढूंढ बोली नहीं आंटी मयंक नहीं है, मैं ढूंढने नहीं गया हूँ, मयंक को बोलते ये मयंक की बहन है जो अभी भी मयंक के टी शर्ट को अपने साथ सुला रही है और वो ये मान रही है कि मेरा भाई वापस आएगा। भाई का इंतज़ार कर रही है, उसे कपड़े प्रेस करना, उसके कपड़ों को अपने साथ लेकर सोना कि भाई आएगा और उस कपड़े को पहनेगा, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ मस्ती करेगा। अभी भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो जो गाड़ी बोलेरो में राइट साइड में चट्टान गिरा, वहाँ से ड्राइवर साइड में जस्ट मेरा लड़का बैठा था पीछे, ड्राइवर साइड के पीछे में, तो चट्टान तो गिरा उसी के पास, ड्राइवर के ऊपर, मतलब छत के ऊपर। उसके बाद रोज़ आपकी 26 से आज तक बात हो रही थी? बात कर रहे थे, बच्चा अच्छा से बात कर रहा था, यहाँ पहुँचा हूँ पापा, यहाँ पहुँचा हूँ पापा करके, क्योंकि बच्चा गया तो थोड़ा फ़ोन भी करता हूँ मैं बेटे को, तो रोज़ बताता था यहाँ पहुँच रहा हूँ बेटा, यहाँ सब जगह पहुँच रहा हूँ करके। बस कल ही बस फ़ोन नहीं लगा उसका, 4:30 बज रहा था, वो फ़ोन नहीं लगा उसका, बिजी बता रहा था। भिलाई से केदारनाथ दर्शन करने गया युवाओं का एक समूह, जिसके हादसे में भिलाई के एक युवक की मृत्यु हो गई। इसका नाम शैलेंद्र यादव बताया जा रहा है, जो पेशे से इवेंट का काम करता था। 23-24 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और भिलाई से 26 तारीख को यहाँ से केदारनाथ दर्शन के लिए वो निकलते हैं। और जब रोज़ाना पिता से बातचीत होती है, अचानक कल जब पिता फ़ोन करते हैं तो फ़ोन व्यस्त बताता है। फिर छोटी बहन के पास दोस्त का फ़ोन आता है कि इस प्रकार से घटना हो गई है और शैलेंद्र, जिसे घर में मयंक नाम से पुकारा जाता था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ ही जिस कैब ड्राइवर को उन्होंने बुक किया था, यानी जिस गाड़ी को बुक किया था दिल्ली से, उस गाड़ी के ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई इस घटना में। फिलहाल आपको बता दें कि जो 4 दोस्त थे उनकी हालत अभी ठीक है, उसमें से एक दोस्त जो गंभीर बताया जा रहा था उसकी भी हालत अभी फिलहाल स्वस्थ हो गई है। हम मृतक परिवार के घर में मौजूद हैं, क्योंकि इस घर का इकलौता बेटा था, एक बड़ी बहन है उनकी, मगर बेटा इकलौता मयंक ही था जिसकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार अब गम और शोक में डूबा हुआ है। और पिताजी ऐसी भी जानकारी बता पा रहे हैं कि आने वाले साल में दोनों भाई बहनों की शादी करने की भी तैयारी थी। पिता से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरी घटना थी। सर, आपका नाम? मोहनलाल यादव। कब गए थे मयंक यहाँ से और कैसे गया था, कौन कौन गए थे? इसमें तो 5 जन गए थे, नाम तो पता नहीं, दीपेश और लक्ष्मण और शैलेश यादव, एक नाम ओमकार है, चित्रांश है। ये 5 लोग गए थे? ये 5 लोग गए थे। कब यहाँ से निकले थे? यहाँ संडे 26 तारीख केदारनाथ दर्शन के लिए? बोल केदारनाथ दर्शन के लिए। हाँ जी। फिर उसके बाद रोज़ आपकी 26 से आज तक बात हो रही थी? बात कर रहे थे, बच्चा अच्छा से बात कर रहा था, यहाँ पहुँचा हूँ पापा, यहाँ पहुँचा हूँ पापा करके, क्योंकि बच्चा गया तो थोड़ा फ़ोन भी करता हूँ मैं बेटे को, तो रोज़ बताता था यहाँ पहुँच रहा हूँ बेटा, यहाँ सब जगह पहुँच रहा हूँ करके। बस कल ही बस फ़ोन नहीं लगा उसका, 4:30 बज रहा था, वो फ़ोन नहीं लगा उसका, बिजी बता रहा था। उसके बाद अपने को फ़ोन आया वो 9 बजे, रात के 9 बजे? हाँ, रात को 9 बजे फिर मयंक नहीं है बोले, शैलेश यादव मतलब नहीं है, तो हम लोग बोले आसपास होगा, गाड़ी में देखो इधर उधर होगा करके। उसके दोस्त ने फ़ोन किया, दीपेश यादव। आपके पास फ़ोन किया था? लड़की के पास आया था फ़ोन, मंजू यादव के पास आया था फ़ोन, बहन के पास। तो ऊपर चढ़ते रोते गए, वो भी क्या हो गया ऐसा करके, तो हम लोग रोने लग गए। फिर इधर उधर हल्ला हुआ, फिर हम लोग को पता ही नहीं था कि क्या हुआ ऐसा करके। 12-1 बजे पता चली कि ऐसा एडमिट है ऐसा करके। पूरा बात तो नहीं बताया था हम लोग को कि ऐसा घटना हो चुका है करके। घटना की जानकारी कब मिली और क्या जानकारी मिली, कैसे घटना हुआ था? घटना तो वही केदारनाथ जा रहे थे घूमने, वही जो बोलेरो गाड़ी किए थे इन लोग, घूमते जा रहे थे। यहाँ से ट्रेन में दिल्ली गए और दिल्ली से बोलेरो बुक किए थे? हाँ, दिल्ली से बोलेरो बुक किया। उसके बाद वो रोज़ जैसा फ़ोन करता था, मैं फ़ोन भी करते थे, लेकिन उसी दिन फ़ोन नहीं लगा। और ऊपर से वो जो गाड़ी बोलेरो में राइट साइड में चट्टान गिरा, वहाँ से ड्राइवर साइड में जस्ट मेरा लड़का बैठा था पीछे, ड्राइवर साइड के पीछे में, तो चट्टान तो गिरा उसी के पास, ड्राइवर के ऊपर, मतलब छत के ऊपर, तो चपट गया और ड्राइवर तो तत्काल उसका बेचारा का मृत्यु हो गया। और लड़के का भी बेहोशी चल रहा था, सीरियसली था, तो जाते ले गए। इसमें से 3 लड़के तो सुरक्षा है, एक लड़का तो उसको भी वो था एकदम से, वो भी सीरियस था। ये अभी ठीक बोल रहा है, पता चल रहा है कि अभी ठीक है करके। बाकी डेट एक ही लड़का को हुआ। आपके बेटे को कहाँ चोट आई थी, कुछ बताया? ये पता नहीं सर, हम तो गए नहीं वहाँ, देखे नहीं है सर, हमारा तो हिम्मत भी नहीं और हम कैसे जाएंगे वहाँ पे।
ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि कल जब आपकी बेटी को फोन आया तो उसके बाद से बेटी बेसुध हो गई थी, उसे भी अस्पताल में एडमिट कराया गया। हाँ एडमिट कराए थे, बेहोश हो गए, हाथ पाँव अकड़ने लग गए थे, फिर सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले गए थे उनको। कल रात को ही? हाँ कल रात को ही ले गए थे, भाई का सदमा सुन के उसको भी बेहोश था। तो अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, वो मैंग मैंग चिल्ला रहा है, उसका कपड़े वपड़े को प्रेस कर रहा है, मैंग आएगा, हाथ पाँव दबा रहा है, बिस्तर को ऐसा दबा के हाथ पाँव दबा रहा है, भाई आएगा करके। उसको एडमिट किए थे 4 बजे कल रात में, फिर लेके आए उसको। उनकी माता जी कहाँ पर अभी? कि फिलहाल आपको बता दूं कि घर में गमगीन माहौल है, और जैसा कि पिता ने बताया कि बेटी अभी भी बेसुध हालत में ही है, उनका शरीर अकड़ रहा है, अभी भी भाई के आने का इंतज़ार कर रही है, भाई के लिए कपड़े प्रेस कर रही है और तमाम तैयारियां कर रही है कि मेरा भाई आएगा। आपको बता दूं कि माँ जो है वो लगातार, क्योंकि एक जवान बेटा खोया, 23-24 साल के बेटे को खोया है, माँ ने, माँ से बातचीत करते हैं कि माँ इस मामले को लेकर क्या कह रही है। क्या जानकारी मिली है आंटी? बेटा नहीं है बोले, बेटा मेरा नहीं है बोले फोन करके। आपकी बात हुई वहाँ किसी से, दीपेश से या किसी? दीपेश से बात हुआ था रात को, तो बोले मयंक नहीं है बोले, तो मैं बोली ढूंढना बेटा, इधर ही कहीं गाड़ी के आसपास होगा, ढूंढ। बोली नहीं आंटी मयंक नहीं है, मैं ढूंढने नहीं गया हूँ मयंक को। बोलते मैं गाड़ी वाड़ी के पास भूल गया होगा, बोल रही थी मेरे बेटा को, मेरे बेटा अकेला कब भी नहीं गया, मत जा बेटा बोली थी मैं, मत जा बेटा, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ करके, एक दिन के लिए बाहर नहीं गया मयंक आ जाना बेटा। आप देख सकते हैं घर में गमगीन माहौल है। और आपको बता दूं कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये मयंक की बहन है जो अभी भी मयंक के टी शर्ट को अपने साथ सुला रही है, और वो ये मान रही है कि मेरा भाई वापस आएगा, भाई का इंतज़ार कर रही है, उसे कपड़े प्रेस करना, उसके कपड़ों को अपने साथ लेकर सोना कि भाई आएगा और उस कपड़े को पहनेगा, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ मस्ती करेगा। अभी भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि क्या कुछ चीज़ें हुई। वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भी आपको जानकारी कैसे मिली, क्या मिली, और परिवार से आपने मिला तो क्या कुछ बात हुई? सुबह मॉर्निंग विजिट मैं करता हूँ डेली प्रतिदिन, तो मेरे को घटना सुबह सुबह ही पता चला, एक दुखद घटना हुआ है। फिर मैं यहाँ पे आया, कैसा क्या हुआ है करके बात हुआ, इनके परिजन भी खड़े थे, तो लाइन अप हुआ है, थोड़ा सा प्लेन से ही लेके आएंगे करके इनका सूचना शव को लाने की तैयारी हो गई है? वहाँ तैयारी हो गई है, और वहाँ से शव शाम रात तक होगा, नहीं तो कल सुबह ही आएगी सब, क्योंकि वहाँ से फिर प्लेन से दिल्ली से फिर यहाँ रायपुर लेके आएंगे, रायपुर से फिर यहाँ लेके आएंगे। बहुत दुखद घटना हुआ है, ऐसा बहुत नहीं होना था ऐसा इस टाइप का, क्योंकि इन लोग सब दर्शन करने गए थे, और एक को तो बहुत गंभीर हुआ है, चोट आया उनको भी, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है वो। आपको बता दूं कि जो तमाम सामान आप देख पा रहे हैं ये मयंक का है, क्योंकि शादी ब्याह इवेंट का काम करता था, तो उसके लिए तमाम सामान बना के रखा था, एक अच्छे खासे काम को आगे बढ़ाने की तैयारी थी। जो शादी में चीज़ें आप देखते हैं, चाहे वो हल्दी रस्म के लिए तमाम चीज़ें हों, चाहे डेकोरेशन की कोई चीज़ें हों, सारी चीज़ों की व्यवस्था अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने की, आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी थी। मगर किसे क्या पता था कि केदारनाथ के रास्ते में कल इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, जिसमें 5 साथियों में से एक मयंक की मृत्यु हो जाएगी। अभी फ़िलहाल परिवार वालों का दीपेश से बातचीत हो रहा है, और दीपेश ने अब तक जो जानकारी दी है, फ़िलहाल सभी जो हैं वो खतरे से बाहर हैं, और जल्द से जल्द मयंक के शव को और तमाम दोस्त लोग के यहाँ आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और जैसा पार्षद महोदय ने बताया कि बहुत जल्द, यानी आज रात या फिर कल सुबह तक वो रायपुर पहुँच जाएंगे, और रायपुर से फिर घर शव को लाया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार के तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। ये घटना ने पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। और जैसे कि आप उनकी बहन, उनकी मतलब घर की बेटी की स्थिति देख पा रहे हैं, वो अब भी अपने भाई के कपड़े को, टी शर्ट को गले से लगा कर सो रही है। वो इंतज़ार कर रही है कि मेरा भाई वापस लौटेगा। इस प्रकार की घटना के लिए या परिवार के इस दुख को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।